Once again, welcome you all to my channel. नरेशन के सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जनरली वे सेंटेंसेस हैं जिनमें हम किसी को ब्लेसिंग आशीर्वाद देते हैं, कर्स श्राप देते हैं या विश मतलब शुभकामना देते हैं। ये सेंटेंसेस जनरली इंग्लिश में मे से शुरू होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन कई बार इनमें मे को ओमिट भी किया जा सकता है। आपका सेंटेंस ये भी राइट है, गॉड ब्लेस यू। इन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करने की बात करें तो ध्यान रखें, इन सेंटेंसेस में सेट टू को सेंटेंस की आवश्यकता अनुसार ब्लेस्ड, कर्स्ड या विश्ड में चेंज कर दें। इनमें कनेक्टिव लगता है दैट, दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट रखा जाता है। Now let's take some examples of optative sentences. The first sentence given for you is Ramesh said to me, may you leave long. रमेश का रमेश, said to का हमने वेस्ट किया। फिर ध्यान रखें, यदि इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में हम कनेक्टिव दैट की मदद से बनाते हैं तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर बनेगा रमेश वेस्ट कनेक्टिव दैट, दैट कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट है यू, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदला आई। रमेश वेस्ट दैट आई, फिर मॉडल मे दे रखा है, मे का हमने किया माइट लीव लॉन्ग। रमेश वेस्ट दैट आई माइट लीव लॉन्ग। आपका सेंटेंस ये भी राइट है, रमेश वेस्ट मी विद अ लॉन्ग लाइफ। सेकंड सेंटेंस है सुरेश सेड मे शी गेट फेल्ड इन हर एग्जाम्स। भगवान करे वो एग्जाम्स में फेल हो जाए। सुरेश का सुरेश, सैड का हमने किया वेस्ट, कनेक्टिव लगाया दैट, सुरेश वेस्ट दैट, दैट कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी को रखा, शी थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज किया जाएगा। सुरेश वेस्ट दैट शी, मेक अ माइट गेट फेल्ड इन हर एग्जाम्स। सुरेश वेस्ट दैट she might get failed in her exams. Next sentence है the sadhu said to me may your dreams come true. भगवान करे तुम्हारे सपने सच हो जाएं। the sadhu said to का वेस्ट किया, कनेक्टिव that, the sadhu wished that, that के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है your dreams, your dreams, योर शब्द आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज हुआ माय ड्रीम्स, मेक अ माइट कम ट्रू। द साधु विश्ड दैट माय ड्रीम्स माइट कम ट्रू। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कई बार ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं जो आप तब यूज करते हैं जब आप किसी से मिल रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, या फिर ऐसे सेंटेंस जो आप तब यूज करते हैं जब आप किसी से अलग हो रहे हैं, जैसे गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। तो इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप सेड टू का वेस्ट कर दें। जैसे एक एग्जांपल है, राज सेड टू मी गुड मॉर्निंग, राज का राज, सेड टू का वेस्ट मी गुड मॉर्निंग, राज वेस्ट मी गुड मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस है he said to her good night, he का he, said to का बेट किया। ध्यान रखें, हम नॉर्मली said to को वेस्ट में चेंज करते हैं, लेकिन गुड नाइट गुड बाय आने पर said to का बेट करें। आंसर बना he bade her good night। नेक्स्ट एग्जांपल, she said to him best of luck, she wished him best of luck। लास्ट सेंटेंस है he said to them goodbye, he का he, said to का goodbye होने की वजह से bade किया, he bade them goodbye।
इस प्रकार से हम सैड टू का वेस्ट कर देते हैं। गुड नाइट या गुड बाय आने पर सैड टू का वेट करें। Let's move forward and start the exclamatory sentences. Exclamatory sentences वे सेंटेंस है जिनमें आप मन में आने वाली सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। वो फीलिंग जॉय की हो सकती है, जैसे I have won the game, मैंने मैच जीत लिया है। सोरो दुख की हो सकती है, जैसे Oh my God, she is no more, वो इस दुनिया में नहीं रही। सरप्राइज की हो सकती है, सरप्राइज मतलब आश्चर्य की फीलिंग हो सकती है, जैसे वाओ व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, कितनी अच्छी बिल्डिंग है। डिस्गस्ट तिरस्कार की हो सकती है, जैसे हाउ डर्टी इज दिस, कितना गंदा है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी हम दो भागों में बांटते हुए इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। नंबर 1, वे सेंटेंसेस जिनमें सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले शब्द दिए हुए हैं, जैसे एलास, ओ माय गॉड, ओह, इस तरह के शब्द जिन सेंटेंसेस में आए हैं, उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने की बात करें तो इन सेंटेंसेस में सेड टू का सेंटेंस की आवश्यकता अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज या डिस्गस्ट करें। इन सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रखने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्टिव दैट लगाएं। कनेक्टिव दैट के तुरंत बाद ध्यान रखें, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों को हटा दिया जाता है। The first example of exclamatory sentence is, my uncle said to me, alas, your aunt is no more. My uncle का my uncle, sad to का हमने exclaimed with sorrow किया, क्योंकि इस सेंटेंस में दुख का भाव है। My uncle exclaimed with sorrow, ऑब्जेक्ट me को हटाया, कनेक्टिव दैट कनेक्टिव के बाद alas वर्ड को हमने हटा दिया। फिर your aunt, your प्रोनाउन आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट me के अनुसार चेंज हुआ, my aunt। फिर हेल्पिंग ऑफ इज दे रखा है, एसआरएम का हम वॉज या वर कर देते हैं, माई आंट वॉज नो मोर। तो आपका आंसर बना, माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट माई आंट वॉज नो मोर। सेकेंड एग्जाम्पल इज, शी सेड टू मी, आई हैव गॉट 90% मार्क्स। शी का शी, सेड टू का एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऑब्जेक्ट मी हटाया, कनेक्टिव दैट कनेक्टिव के बाद वर्ड को हटा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट शी के अनुसार बदला, शी हैव का हैड गॉट 90% मार्क्स। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड गॉट 90% मार्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज, ही सेड टू हर, दिस इज वेरी डर्टी। ही का ही, सेड टू का exclaimed with disgust, ऑब्जेक्ट हर को हटाया, कनेक्टिव दैट वर्ड को हटा दिया, दिस का दैट, इसका was very dirty। He exclaimed with disgust that was very dirty। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के सेकंड टाइप की बात करें तो ये सेंटेंसेस व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया होता है। इन सेंटेंसेस में सरप्राइज, वंडर मतलब आश्चर्य की फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने की बात करें तो ध्यान रखें, सेड टू का एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करें, ऑब्जेक्ट हटा दें, कनेक्टिव दैट कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट के रूप में यदि कॉमन नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करें। फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट रखें। मान लीजिए सेंटेंस में वर्ब नहीं दे रखी है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर हेल्पिंग वर्ब was या वर लगाएं,
और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाएं। इसके बाद आर्टिकल ए का यूज करें। ए आर्टिकल तभी यूज किया जाएगा जब इसके बाद कोई नाउन शेष है। फिर वेरी का यूज करें और लास्ट में बचा हुआ भाग रख दें। ध्यान रखें व्हाट या हाउ को हटा दिया जाता है। आपका इस प्रकार से व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। Some examples are there for you. First example is Manish said to her, "What a nice girl." Manish का Manish, said to का exclaimed with surprise. Object her को हटा दिया। Connective that. That connective के बाद subject रखा। Subject है girl. Girl आपका कॉमन नाउन है इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया। फिर हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन बाहर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने वॉज या वर। फिर आर्टिकल ए का इसमें यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ए आर्टिकल तभी यूज किया जाता है जब इसके बाद कोई नाउन हो। फिर हमने वेरी का यूज किया और फिर रखा नाइस। आंसर बना Manish exclaimed with surprise that the girl was very nice. What को हटा दिया। Second example is he said to me, "What a beautiful mobile you have." He का he, said to का exclaimed with surprise, object me को हटाया, connective that, that connective के बाद हमने subject रखा, reported speech का subject है यू। यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका बाहर के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदला आई। फिर वर्ब का यूज करते हैं। सेंटेंस में वर्ब दे रखी है हैव। हेल्पिंग वर्ब हैव का हैड कर दिया। हैड के बाद आर्टिकल ए का यूज किया। ए के बाद वेरी, फिर शेष रहा ब्यूटीफुल मोबाइल। इस सेंटेंस में आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा क्योंकि ए आर्टिकल के बाद एक नाउन आ रहा है मोबाइल। तो आपका आंसर बना he exclaimed with surprise that I had a very beautiful mobile. Next example is she said to me how fast he runs. She का she, said to का exclaimed with surprise, connective that, that connective के बाद reported speech का subject he third person no change। फिर verb लगाएं। verb दे रखी है runs। runs फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। run की सेकंड फॉर्म ran। फिर आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाएगा इस सेंटेंस में क्योंकि ए आर्टिकल के बाद कोई नाउन नहीं आने वाला है। शेष रहा वेरी और लास्ट में फास्ट। आपका आंसर बना she exclaimed with surprise that he ran very fast। लास्ट एग्जाम्पल है she said to me how well you teach me। she का she, said to का exclaimed with surprise, connective that, that connective के बाद subject, reported speech का subject है you second person, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदला आई। फिर वर्ब, सेंटेंस में वर्ब दे रखी है टीच। फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में कर दें। टीच का हमने किया टॉट। फिर ऑब्जेक्ट भी इस सेंटेंस में दे रखा है मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट शी के अनुसार बदला हर। फिर आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाएगा। फिर वेरी और लास्ट में रखा वेल। तो आपका सेंटेंस बना she exclaimed with surprise that I taught her very well। how को हमने हटा दिया। तो इस प्रकार से सेकंड टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने की।
इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट विनती करते हैं, वार्निंग चेतावनी देते हैं, या एडवाइस मतलब जब हम किसी को सलाह देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रखें, इम्पेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में 7 तरीके से शुरू होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म से, नंबर 2 डोंट से, नंबर 3 नेवर से, नंबर 4 ऑलवेज से, नंबर 5 प्लीज से, नंबर 6 है काइंडली से, और लास्ट है लेट से। इन 7 तरीकों से ही इम्पेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में शुरू हो सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेट टू का सेंटेंस की आवश्यकता अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड करें। कनेक्टिव टू लगेगा, लेकिन डोंट का नॉट टू करें, नेवर का नेवर टू करें, ऑलवेज का ऑलवेज टू करें। ध्यान रखें, प्लीज काइंडली हट जाता है। ये भी ध्यान रखें, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका डोंट से शुरू है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेट टू का फॉरबिड भी कर सकते हैं। सेट टू का फॉरबिड करने पर कनेक्टिव के रूप में डोंट का सिर्फ टू ही रखा जाएगा। सेंटेंस में कई बार लेट के साथ अस्त रेखा होता है, या यूं कहें लेटर्स वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ध्यान रखें, लेटर्स वाला सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है। लेटर्स वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप ध्यान रखें, सेट टू का सजेस्टेड टू करें, कनेक्टिव दैट लगेगा, लेटर्स के स्थान पर बाहर आई या मी होने पर वी शुड करें, और बाहर आई या मी नहीं है तो लेटर्स की जगह पर दे शुड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से लेटर्स वाले सेंटेंसेस को भी हम इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। Now let's take some examples of imperative sentences. The first sentence that is given on the screen is the teacher said to me, get out from the class. Get first form से शुरू है, imperative sentence है। The teacher said to का ordered me connective to. The teacher ordered me to get out from the class. The second sentence is he said to me, don't play in the sun. He का he, said to का advised किया, he advised me, don't का not to, he advised me not to play in the sun. चूंकि सेकेंड सेंटेंस आपका डोंट से शुरू है, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर ये भी राइट है। ही सेड टू का फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन। ही फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन। डोंट वाले सेंटेंसेस में हम सेड टू का फॉरबिड भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में डोंट के स्थान पर सिर्फ टू ही रखा जाता है। थर्ड सेंटेंस, मनीष said to you always help the poor. Always से शुरू है, imperative सेंटेंस है। मनीष का मनीष, said to का advised, you always का always to help the poor. मनीष advised you always to help the poor. Next sentence है, he said to my friends never speak a lie. He said to my friends never speak a lie. He का he, said to का advised my friends never का never to speak a lie. He advised my friends never to speak a lie. Next, my uncle said to me, please give me a pen. My uncle का my uncle, said to का requested, my uncle requested me. प्लीज को हमने हटाया, कनेक्टिव लगा टू। माई अंकल रिक्वेस्टेड मी टू, गिव का गिव, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अंकल के अनुसार चेंज किया, हिम, अ पेन। माई अंकल रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, राजीव सेड टू हर काइंडली डोंट प्ले हियर। राजीव सेड टू हर काइंडली डोंट प्ले हियर। राजीव का राजीव, said to का requested,
हर, काइंडली को हटाया, राजीव रिक्वेस्टेड हर, डोंट का नॉट टू, राजीव रिक्वेस्टेड हर नॉट टू प्ले, हियर का देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है द कैप्टन सेड टू हिज सीनियर लेट मी टेक अ डिसीजन। द कैप्टन का द कैप्टन, सेड टू का रिक्वेस्टेड, हिज सीनियर कनेक्टेड टू, लेट का लेट, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कैप्टन के अनुसार चेंज हुआ हिम। आंसर बना द कैप्टन रिक्वेस्टेड हिज सीनियर टू लेट हिम टेक अ डिसीजन। नेक्स्ट शी सेड टू मी लेट अस डांस। शी का शी, सेड टू का लेट अस वाले सेंटेंस में सजेस्टेड टू कर देते हैं, मी का मी, कनेक्टिव लगा दैट, लेट अस के स्थान पर वी शुड कर दिया क्योंकि बाहर मी दे रखा है। She suggested to me that we should dance. Last sentence है she said to them let us dance. She का she, said to का suggested to, them का them, connective लगा that क्योंकि let us वाला sentence है, let us के स्थान पर they should कर दिया क्योंकि बाहर I या me नहीं है। आंसर बना she suggested to them that they should dance। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। In the end, I would just say if you like my video, please like, subscribe and share with your friends and also press the bell icon to get the notifications at the earliest. Thank you. Keep smiling and Jai Hind.